हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का इस हफ्ते की दूसरी फिल्म यानी कमल हसन एंड डायरेक्टर शंकर की फिल्म इंडियन 2 एंड उसका हिंदी डब हिंदुस्तानी 2 के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 2 नहीं बल्कि 3 डेकेड की मेहनत आज डायरेक्टर शंकर ने पूर्ण तरीके से पानी में मिला दिया। वो कहते हैं ना कि महामारी के बाद अच्छे से अच्छा डायरेक्टर जो है उसने अपनी लय और अपने फॉर्म को बर्बाद कर दिया। डायरेक्टर शंकर भी उनकी फेयरलिस्ट में यहाँ पे शामिल हो गए हैं। मेरे को उस शख्स का नाम बताइए, उस महान शख्स का नाम बताइए जिन्होंने इस फिल्म को पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बनाने की ये जो गुस्ताखी की है। अरे भैया, उनको बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। क्यों गाइस, इट्स एब्सोल्युटली रबिश। मैं 200 रुपये देकर तो अच्छा हुआ मैं आईमैक्स में देखने जा रहा था पिक्चर को। क्या मालूम क्या दिमाग में आया, मैं थक गया था सुबह, जाके इतना दूर सरफिरा देखकर आया। मैं बोला थोड़ा नजदीक के घर के चले आता हूँ, 2D में देख लेता हूँ पिक्चर। अच्छा हुआ, वरना आईमैक्स में अगर गया होता ना तो ये रिव्यू नहीं होता, ये मैडनेस होती थी। मैं पूरा का पूरा पागल हो गया होता था। ये फिल्म इजीली जो आपको क्लाइमैक्स दिखाया गया है ना, वो इस फिल्म का इंटरवल हो सकता था। एंड जो आपको इंडियन 3 में दिखाने वाले हैं वो उसका सेकेंड हाफ हो सकता था। इंडियन 3 का जो ट्रेलर दिखाया है इंडियन 2 के क्लाइमैक्स के बाद, आउटस्टैंडिंग। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जंग, किस तरह से कमल हसन की जवानिया किरदार है उसमें गाइस, किस तरह से यहाँ पर नई हीरोइन का किरदार जो आई थिंक काजल का रोल है वो भी गाइस दिखाया गया है। सेनापति के साथ क्या होता है गाइस अभी थर्ड पार्ट में, वो सारे ग्लिम्सेस इतने जबरदस्त है। नो डाउट कमल जी जो यहाँ पे इंटरव्यूज में कह रहे थे कि इंडियन 2 के लिए तो एक्साइटेड है, लेकिन वो इंडियन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो एक्चुअली सही कह रहे थे। आई मीन फिल्म में क्या मैं सिद्धार्थ को देखने के लिए गया हूँ, वो इतना इरिटेटिंग है। सिद्धार्थ एक्टर को मैं 10 मिनट स्क्रीन पर नहीं देख पाऊँ, उसने इतना पकाया है। एंड गाइस, ये लंबे लंबे सीन, अरे वो उसको फंसा रहा है, ये इसके बाप को फंसा रहा है, ये इसकी माँ को फंसा रहा है। मतलब हर इंसान के घर में धांधली चल रही है, घोटाला चल रहा है, अंडर टेबल चल रहा है। शंकर का प्रोडक्शन वैल्यू इतना खराब होगा। अरे आई फिल्म जब आई थी हम लोग बैंगलोर में देखने गए तो पागल हो गए थे हम लोग उस समय पे। जिस तरह से एमी जैक्सन एंड विक्रम के गाने शूट किया था शंकर ने, माइंड ब्लोइंग। अरे नायक के गाने देख लो यार तुम लोग, इतने बड़े बड़े गाने, प्रोडक्शन वैल्यू। शंकर इज और केली मंजारो। शंकर छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है। तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूं, नायक, अपरिचित, उसके बाद तुम्हारा हिंदुस्तानी पार्ट 1, अरे टेलीफोन धुन में हंसने वाली ऐसा गाना जो है ना आज भी बहुत रेयर जो है बन सकता है यहाँ पर। रोबो 2, रोबो 1, इतनी बाप फिल्में शंकर ने बनाया है। आज जाके शंकर की ऐसी फिल्म देखनी पड़ेगी। इतना खराब स्टार्टिंग का 20 मिनट तो लग रहा था कोई यूट्यूब का स्किट या यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो आता है ना, वो मैं बैठकर देख रहा हूँ यहाँ पर। शंकर इज नोन टू मेक विजिलेंटी फिल्म्स। इंडियन 1 तो थी उनकी, अपरिचित भी क्या था, रिवेंज था, जो लोग गलत कर रहे समाज में उनसे बदला लेने का था। लेकिन वी हैड अ फेस ओवर हियर, वी हैड चियान विक्रम ओवर हियर, जो कि इस तरह का यहाँ पर कैरेक्टर निभा रहा था, हर एक सजा तो दे रहा था। वो इतनी मजा आ रही थी देखने के लिए। आए फिल्म में वापस से विक्रम जिस तरह से हंचबैक लेके चलता है, वो वाले सीक्वेंस, रोबो का क्लाइमैक्स, तो वो टाइम का तो यहाँ क्या चल रहा है। और मैं तो पागल हो गया। मैं तो पहले 20 मिनट सोचा था कि गलत पिक्चर में आगे को देखने के लिए। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आई मीन सीरियसली पूरा मेरा मूड खराब हो गया गाइस। पता नहीं आप लोगों ने शायद जैसे गदर 1 थिएटर में नहीं देखी थी, ये फिल्म आपने हिंदुस्तानी जो है आपने शायद थिएटर में नहीं देखी होगी। फॉर मी शंकर रूइंड माय मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन एपिसोड शुरू करते जानने की कोशिश करते एग्जैक्टली क्या है। तो इंडियन जो सेनापति है वो अभी यहाँ पर नहीं है इंडिया में, वो चला गया है। एंड किस तरह से 4 यूट्यूबर्स जिनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम बार्किंग डॉग्स, ये जितने भी गलत काम हो रहे शहर में उनको ये यहाँ पर वीडियो शूटिंग करते हैं। उनका एक एक काइंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स ऐड करके काफी सीरियस तरीके से अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो ये लोग जो है एक हैशटैग निकालते हैं ब्रिंग बैक इंडियन। जो पहले 20 मिनट है, कोई लोन पेमेंट नहीं कर पाया है, कोई स्टूडेंट सुसाइड है, अभी रोबो में भी जिस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से समाज परेशान है, वो सारी चीजें दिखाते हैं। पहला 20 मिनट तो पूर्ण तरीके से ऐसा लगता है हमको सीरियल देख रहे हैं बैठ के। इतना खराब प्रोडक्शन वैल्यू है। ये लाइका प्रोडक्शंस की पिक्चर है। आई लिटरली मैं सिद्धार्थ को देखने के लिए आया हूँ। एंड रकुल प्रीत, हॉरिबल परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय एनी फीमेल इज रकुल प्रीत सिंह इन दिस फिल्म। इतना खराब लगा है। एंड गाइस, अभी हम लोगों ने जवान में भी ऐसे सीन्स देखे हैं, किसान आत्महत्या देखी हम लोगों ने, ईवीएम के बारे में देखा, किस तरह से हॉस्पिटलों में धांधलीबाजी चलती है। तो विजिलेंटी फिल्म होती है, बट यू नीड दैट फेस ओवर हियर।
हम कमल हसन को देखना चाहते हैं उन सीन्स में, ना ही कि सिद्धार्थ को। वहीं पे फिल्म मार खाती है। ये फिल्म पहले 30 मिनट में कमल जी है ही नहीं इस पिक्चर में, और जब कमल हसन आते हैं तब जाके फिल्म पेस पकड़ती है। लेकिन कमल हसन के भी सीन बड़े बड़े, लंबे लंबे, मजा ही नहीं आ रहा है। वो विंटेज कमल हसन जो थे ना, उस तरह का वाइब आ ही नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके बाद 30 मिनट के बाद कमल हसन यहाँ पर आते हैं, अनिरुद्ध रविचंद्र, कम बैक इंडियन, क्या गंदे गाने। आई मीन आई एक्सपेक्टेड बाप लेवल सॉन्ग, वो गाना जो है यहाँ पर जिगरे जिगरे, वो गाना काफी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो गाना तो मेरे को लगता है कि शंकर ने वो गाना शूट करने के लिए मिनिमम 10 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर खर्चा किए होंगे। वो गाना बहुत बड़ा है। शुरुआत में एक गाना है, गुलशन ग्रोवर कुछ लड़कियों के साथ, छम्मियों के साथ डांस करता है, वर्ल्ड क्लास टेकिंग। लेकिन बस वो दो चीजें जो है कहने लायक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सीक्वेंस मजा नहीं आया। एक सीक्वेंस जब गुजरात जाता है, पूरा 15 मिनट गुजराती में बात कर रहे हैं। एक सीक्वेंस के लिए पंजाब जाता है, 15 मिनट पंजाब में बात कर रहे हैं। आई थिंक ये सब तमिल तेलुगु वर्जन में भी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी वर्जन में तो ये हमको देखने के लिए मिला है। हिंदी डबिंग इज वेरी बैड। कमल जी को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनकी हिंदी डबिंग बैड तो है ही। लेजेंडरी एक्टर्स सबको वेस्ट कर दिया गया यहाँ पर। आई मीन ये वो पीयूष मिश्रा रॉयली वेस्टेड, जोकर जैसा बना के रख दिया उनको गाइस यहाँ पर। जाकिर हुसैन का सीन इतना अनकन्विंसिंग लगता है गाइस देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस एसजे सूर्या इज लेफ्ट लाइक अ मिमिक ओवर देयर। हाँ, उसके बाद बॉबी सिमा कार्टून लग रहा है, वो पुलिस लग रहा है। हाँ, अरे तुम सेनापति के सामने लड़ने के लिए किसी को रख रहे हो। इतनी बड़ी फिल्म पैन इंडिया में आ रही है, सिद्धार्थ का क्या फेस वैल्यू है? हाँ, बॉबी सिमा का क्या फेस वैल्यू है पैन इंडिया लेवल पर? क्यों ऐसे बेवकूफ बनाते तुम लोग पब्लिक को? किसका आइडिया था कि ये पूरा 3 पार्ट का पिक्चर बनाना है? ये पूरा टाइम पास हुआ है गाइस। पहला 1 घंटा है और उसके बाद तब जाके यहाँ पर चाइनीज गेटअप में कमल हसन जी आते हैं। उसका अनिरुद्ध का बीजीएम इतना डिसअपॉइंटिंग है इस फिल्म में, जरा भी मजा नहीं आता है गाइस यहाँ पर। एंड उसके बाद सेनापति आके कहता है कि अब अगले साल तक मुझे सारा का सारा करप्शन जो है देश में मिटाना है एंड यहाँ पर अगले 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो क्या होता है कमल जी के साथ, क्या वो यहाँ पर सक्सेस होते हैं नहीं, ये इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इंडियन 2, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मनोवाला जी, उनका देहांत हो गया है, वो इस फिल्म में थे, काफी अच्छा काम किया है। विवेक द फेमस कॉमेडियन, वो उनका भी देहांत हो चुका है, वो भी इस फिल्म में थे। जाकिर हुसैन बहुत ही खराब काम किया एकदम बेवकूफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैरेक्टर में। एसजे सूर्या बैड। एंड बात करूं बीजीएम की, बीजीएम अच्छा हो सकता था। ओनली 2 सीन्स अकॉर्डिंग टू मी जो कि स्टैंड आउट हुआ, जो कि प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से दिखा है, जो इससे पहले किसी भी फिल्म ने नहीं दिखाया है। आप वॉल्वो में ट्रैवल करते हैं, उसके साथ ड्राइवर जानबूझ के गंदे ढाबे पे रुकाता है, यहाँ पे कचरा बासी खाना मिलता है एंड अंदर वो ड्राइवर और क्लीनर जो है यहाँ पर अच्छा खाना खा के बैठते हैं। वो सीन एंड द मोस्ट हार्ड हिटिंग सीन ऑफ द फिल्म वॉज किस तरह से एक आदमी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने जाता है, ही ओपन्स अप अ स्पाइन ऑफ अ फीमेल। हाँ, फिर अपने वो बैचमेट को फोन करके बोलता है अरे गलत जगह मैंने वो कर दिया गाइस यहाँ पर, अभी क्या करूं मैं, सूचर कर देता हूँ, तू मेरे को बता ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसा करते हो। बोलता गूगल कर लेना यार। वो गूगल कर रहा है ऑपरेशन थिएटर पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन में। तो कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कि हर घर वाला अपने घर में जो करप्शन चल रहा है उसको जेल में डालेगा, सर पैर जमता नहीं है। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, वो सब एकदम फोर्स लगता है। शंकर की फिल्मों का सबसे बड़ा यूएसपी रहता था रोमांस, गाने, कुछ भी नहीं है। आई में रोमांस एंगल था, इसमें हो सकता था अगर रकुल प्रीत एंड सिद्धार्थ के बदले कोई और कैरेक्टर को लिया जाता तो डेफिनेटली स्कोप होता, लेकिन वो दोनों मैसिवली गाइस डिसअपॉइंट करते हैं गाइस यहाँ पर। बॉबी सीमा स्लीप वॉक्स एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, पीयूष मिश्रा एंड यहाँ पर कमल हसन जी का एक स्पेस में सीन है, चलते जा रहा है। मैं पागल हो गया उस सीन में। सामुरित कहानी और सिद्धार्थ का बाप बना इस पिक्चर में, उसका भी एक सीन है, चलते जा रहा है। लिटरली एपिसोड ऑफ पनिशमेंट थी ना, वो गाइस लिटरली मेरे को जरा भी पसंद नहीं आएगा यहाँ पर। ऑल गाइस अपरिचित, इंडियन, जवान, ये सारे के सीन में मजा आता है जब सजा मिलती है। यहाँ पर कमल जी उस तरह का रिक्रिएट जो है नहीं कर पाते। फिर वाटर स्कैम, फिश स्कैम, स्कॉलरशिप स्कैम, एप्पल स्कैम, इतना सारा हॉचपॉच दिखा दिया ना पिक्चर में कि एंड रिजल्ट नथिंग कम। इमोशनल सीन, इमोशनल कनेक्ट रहता है ना, कि रोना आना। अरे वो जवान में वो किसान आत्महत्या करता, दिल कट जाता है वो देखकर यहाँ पर। इवन फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट इंडियन में जो जल जाती है यहाँ पर पार्ट 1 में, वो हिंदुस्तानी में दिल दुखता है आज भी देखकर वो वाले सीन्स गाइस। लेकिन यहाँ पर उस तरह का इम्पैक्ट इमोशनल सीन्स जो है वो नहीं देते, बट इट इज द लास्ट 20 मिनट्स। कमल हसन यूनिसाइकिल इज मैडनेस एंड वर्मा कला है। तो इंटरवल में बच्चे एक दूसरे को ऐसा कर रहे हैं,
ऐसा इधर मार रहे, इधर मार रहे, इधर कान में मार रहे, इधर मार रहे, अरे भैया कान फट जाएगा भाई। वो वर्मा कला, वो मजा आया वो देखकर मेरे को। यूनिसाइकिल पे जब कमल हसन चढ़ता है, क्लाइमैक्स 20 मिनट इज शंकर टच। अपार्ट फ्रॉम दैट शंकर आई थिंक सो गया था सेट पर, उसके बाद उसको उठाया, क्लाइमैक्स आई विल कमिंग फॉर शूटिंग। एब्सोल्युटली मजा नहीं आएगा, लिटरली बोल रहा हूँ। लास्ट 20 मिनट्स का चेस सीक्वेंस अच्छा है, एंड पार्ट 3 का ट्रेलर बाप है भाई, कुछ तो क्रेजी बनाया उन लोगों ने। क्यों ये पिक्चर का पार्ट 2 बनाया ये? अरे ये वाला पिक्चर इजीली एडिट हो सकती है। लोग अब डायलॉग चल रहा है, सिद्धार्थ बोलते जा रहा है, रकुलप्रीत बोलते जा रही है, सामूर्ति कहानी का पड़ोसी बोलते जा रहा है, ये भी बोलते जा रहा है, हाँ वो गुजरात चले गए, वो पंजाब चले गए, टाइम पास चल रहा, लंबा लंबा लंबा। कमल हसन गायब हो जाता है पिक्चर में, सिद्धार्थ गायब हो जाता है, फिर जब मन करे आ जाते हैं लोग। ये पिक्चर 3 घंटे की है, एंड 3 घंटा आपको 8 घंटा लगता है। यही 3 घंटे को अगर 1.5 आवर ट्रिम कर सकते इजीली, ब्रिंग इट ऑन द एडिट, जस्ट चॉप इट ऑफ। नॉनसेंसिकल सीन्स है। एंड जो थर्ड पार्ट है, मुझे पता है फिल्म एक्सेस शूट होती है कहीं कहीं, जरूरी नहीं है कि फैशन में आके पार्ट 2 पार्ट 3 बना दे। इसलिए कमल जी का चेहरा जो है ना प्रमोशन में उतरा हुआ था, ही न्यू वी हैव डन रबिश इन पार्ट 2, पार्ट 3 से उनको उम्मीद है, तो पार्ट 2 चलेगी ही नहीं, तो पार्ट 3 का क्या करेंगे पता नहीं। पार्ट 3 रिलीज इज इन जनवरी 2025, एंड पार्ट 3 का ट्रेलर जो है बहुत सॉलिड है, उसमें कोई हॉलीवुड लेवल का एक्शन है भाई, कुछ विदेश में एक्शन है, मार सेनापति कुछ तो कुछ कर रहा है, अजीब हरकत है, वो अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन 2 इज अ डिसअपॉइंटमेंट। शंकर जी, यू हैव ruined our childhood memories, especially me as a शंकर फैन, और अटर डिसअपॉइंटमेंट। अरे मैं ना 4 घंटा लाइन में खड़ा रहा हूँ बैंगलोर में तुम्हारी टिकट खरीदने के लिए, इंदिरन की तमिल वर्जन की, ठीक है, बता रहा हूँ मैं तुमको। आए फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया वो देखने के लिए, मैं वहाँ पर आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे का शो है, उसको वो देखने के लिए गया था मैं। आए यहाँ पर विक्रम की रोबो 2.0, रात भर नींद नहीं आती, क्या होगा पक्षी राजा, ये वो बॉक्स ऑफिस ट्रैक किए है। और बचपन में तो तुम्हें कितनी अपरिचित तो हम लोग घस दिया भाई देख देख के पिक्चर। यू हैव रूइंड अ जनरेशंस मेमोरी बाय मेकिंग अ बैड फिल्म इन इंडियन 2। आई गिव इंडियन 2 जस्ट 2.5 स्टार्स, 1 स्टार फॉर कमल जी, ही इज ब्रिलियंट। अरे माँ की यार बॉडी, विलन बोलता है बॉडी दिखाता है, कमल फुल ताता बॉडी दिखाता है, 6 पैक हो रहा, वरना कला मारा मारी कर रहा है, वो वाला सीन। एंड इंडियन 3 का ट्रेलर इज टू गुड। पिक्चर आई थिंक नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस पे, लेट्स सी क्या होता है। वरना 3 घंटे का बहुत बोर्डम है। अरे भैया पार्ट 3 क्या बोलना है, मूड ऑफ हो गया। ऑलवेज से स्टे कूल मैन।